गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइव कोचिंग सीरीज सेशन 891 में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे प्यारे बच्चों, असफलता जैसा कुछ भी नहीं होता है जीवन में। ज़्यादातर लोग, आप उनसे बात करो, क्या कहेंगे? मैं असफल हो गया, मुझे कामयाबी नहीं मिली, मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग खराब है, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे सफलता मिलती नहीं है। ऐसा ये जो आपके साथ डायलॉग है, आपसे वार्तालाप, इसको आज से बंद कर दीजिए, क्योंकि असफलता जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। सिर्फ असफलता क्या, जितना आप चले उतनी आपने यात्रा पूरी करी। आप एक स्टेशन से और अपने उस गंतव्य के लिए आपने शुरुआत की जहां आप पहुंचना चाहते थे, लेकिन रास्ते में हो सकता गाड़ी खराब हो गई, रास्ता खराब मिला, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में कुछ थोड़ा जाम हुआ, तो जिस वजह से आपने वहां से वापस लौटने का प्रयत्न किया, आपने वहां से आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया। एक गाड़ी खराब हुई, दूसरी गाड़ी पकड़ते, तीसरी गाड़ी पकड़ते, चौथी गाड़ी पकड़ते, एक रास्ता जाम था, दूसरे रास्ते जाते, तीसरे रास्ते जाते। आपका लक्ष्य क्या था? अपने उस गंतव्य को प्राप्त करना जहां आप पहुंचना चाहते। तो सफलता असफलता में कुछ यही फर्क है कि आपने सफलता के लिए प्रयास किया, लेकिन आप बीच में रुकावट हुई तो आपने वहीं हिम्मत हार दी, आपने वहीं सरेंडर कर दिया अपने आप को, या मेरे बस की बात नहीं है, मुझे कामयाबी नहीं मिली। ऐसा नहीं होता है। जीवन में जितने भी कामयाब लोग हुए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए, जितने भी अचीवर हुए, जितने भी योद्धा हुए, जितने विनर हुए हैं, चाहे एक इंडिविजुअल इंसान हो, चाहे कंपनी हो, चाहे संस्थान हो, चाहे कोई NGOs हो, या कोई पार्टी हो, या धार्मिक संस्थान हो, या कोई भी आप इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं, हर उसको समय लगा, धीरे 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 धीरे। पर असफलता क्यों आपको लगती है? क्योंकि आपने कंटिन्यूटी नहीं रखी। सक्सेस क्या है? एक अपना रिचुअल्स बना, लगातार लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, आप मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। आप जब तक आपको कामयाबी मिल नहीं जाती, जब तक आप मंजिल पे पहुंच नहीं जाते, जब तक आपको सफलता मिल नहीं जाती, तब तक आपको हिम्मत नहीं हारनी है। चलकर गिरे, गिरकर उठे, उठकर चल दिए, यही सफलता का फिलॉसफी है। आप सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं, वहां पहुंच करके आपने सोचा ये तो, वो तो कंटिन्यूटी है। आप वहां पहुंच गए, फिर उसको बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने आप को हमेशा कुछ ना कुछ नया चैलेंज करते रहते, नया कुछ क्रिएशन करते रहते हैं, नई नई चुनौतियों के बीच अपने आप को डालते रहते हैं, नया कुछ भी डेवलप करते हैं। एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, इस काम में, दूसरे काम में, तो हर जगह अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, और वही सफलता है। डेली अपने आप को कुछ ना कुछ नया करते रहो, क्योंकि अगर एक कंपनी खड़ी करे, उस कंपनी को कुछ दिन के बाद में आपका जितना अनुभव था, एक्सपीरियंस था, आपने उसमें लगा दे, फिर आपको लगा उसमें कुछ मजा नहीं आ रहा, आपको बोरिंग लगने लग जाएगा। तो जो कंपनी आपने जबरदस्त तरीके से मेहनत उत्साह के साथ खड़ी करी, तो वही कंपनी आपके लिए बोरिंग लगने। तो इसलिए क्या करना, उस कंपनी में कुछ नयापन लाओ, उस कंपनी को नया बेहतर बनाओ, उसमें कुछ नए लोगों को इन्वॉल्व करके उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, आप उसके अंदर कुछ और नई चीजें डेवलपमेंट करने की सोचो। लाइफ भी तो ऐसी, लाइफ को बोरिंग क्यों लगने लग जाती है? क्योंकि लाइफ में हम एक्साइटमेंट नहीं रहते, हम वो पास्ट और फ्यूचर के उसमें उलझे रहते हैं। तो हमारा जो वर्तमान जो है, जो एनर्जी वाला है, जोश वाला, उत्साह वाला है, वो उसको ढक देता, उस पावर को आपको आगे बढ़ने से रोक देता। हमने अपने पैरों में एंकर डाल लेते हैं, वो हमें जोश उत्साह जो हमारा है उसको ठंडा कर देता है। इसीलिए आज के बाद अपनी साइकोलॉजी को चेंज कर दो कि असफलता जैसा जीवन कुछ होता ही नहीं है। सिर्फ क्या होता है कि आप जितना प्रयास किया उतनी आपको कामयाबी मिली। हाँ, हो सकता है उस यात्रा को पूरा करने के लिए 10,000 कदम चलना हो, आप अब 10,000 की बजाय आप 9,000 कदम ही चल पाए, आपको 1,000 कदम भी और चलना था। आप दोबारा कोशिश करो, दोबारा 1,000 कदम चलोगे, यात्रा को पूरा कर लो। जैसे कि थॉमस एडिसन अल्वा से एक बार पूछा गया था, जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार 10,000 टाइम उन्होंने आविष्कार करने के लिए प्रयास किया, लेकिन कामयाबी। जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि अगली बार आविष्कार आप करने जा रहे हैं, और इतनी बार आपने आविष्कार किया फिर भी आपने बल्ब को चला नहीं पाए, बल्ब का आविष्कार नहीं किया, तो उन्होंने कहा था मैंने इतनी बार बल्ब का आविष्कार, इतनी ऐसी विधियां ढूंढी हैं, इतनी ऐसी टेक्निक ढूंढी, जिन टेक्निक के माध्यम से बल्ब को जलाया नहीं जा सकता, बल्ब का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो ये हमने इतने संसाधन, इतने टूल्स, इतने उपाय खोजे, इस उपाय से बिजली नहीं बन सकती है, बल्ब नहीं बन सकता है, रोशनी नहीं आ सकती है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को, आने वाले लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं अगली बार एक ऐसी विधि ईजाद करूंगा जिससे बल्ब का
आविष्कार हो जाएगा, वही हुआ। तो आप क्या सोचते हैं, क्या अपने माइंड में सोचते हैं, आप कैसे अपने आप को लेते हैं। इसलिए असफलता जैसे कुछ नहीं, सिर्फ क्या है, केवल क्या एक फीडबैक है। फीडबैक, आपने जो कार्य किया उस कार्य में आपको कामयाबी नहीं मिली तो असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई उसको पूरा करने का प्रयास करो। तो उसमें जो कमी, जैसे पहली बार एक विद्यार्थी एग्जाम देने जाता है, उसने पूरा प्रयास किया लेकिन किसी कारण बस वो उत्तीर्ण नहीं हो पाया, तो उसको अपने आप पे ध्यान देने की आवश्यकता कि कहाँ किस सब्जेक्ट पे मैंने मेहनत नहीं करी, क्या वजह थी जिस वजह से मेरे अच्छे परसेंटेज नहीं आए, क्या कारण था, मुझे सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा था या जितना समय देना जितना समय नहीं दे पा रहा था, मैंने अपने आप को कंप्लेसेंसी में लेके चले गए, हमारे अंदर आलस आ गया जिस वजह से हम इतनी टाइम नहीं दे पाए जितना पढ़ाई के लिए देना चाहिए, हमें एक्सीलेंट विद्यार्थी नहीं बन पाए, हमने टाइम पे मेहनत नहीं करी, जब एग्जाम आ गए उसी समय पढ़ाई करनी शुरू। तो बहुत सारे ऐसे सवाल उसको अपने आप से पूछना है, अपने आप से जवाब मिलेगा। कोई और आपके समस्याओं को, ज्योतिषी के पास जाओ, किसी बाबा के पास जाओ, किसी डॉक्टर पास जाओ, वो आपका इलाज नहीं करें, तो आपको पता है कि आपने क्या अपने साथ किया। तो सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े गुरु आप खुद हो। तो इसलिए असफलता एक चुनौती, उसको स्वीकार करना है। असफलता जैसा जीवन में कुछ होता नहीं है, सिर्फ एक फीडबैक होता है और उस फीडबैक के माध्यम से हमें और बेहतर तैयारी के साथ मैदान में उतरना है, जिससे कि आपको कामयाबी मिले। और कामयाबी जब तक मिल नहीं जाती तब तक आपको लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। एक बार वहां पहुंच गए, इसके बाद उसको मेंटेन रखना, उसको बना के रखना, आप कंसिस्टेंसी रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। जितनी भी कामयाब लोग क्या करते हैं, वो क्या कंसिस्टेंसी रखते हैं। जैसे रिचुअल से हम पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये सब क्या रिचुअल्स हैं। रिचुअल्स ही आपकी लाइफ को एक्चुअल बना देते हैं। जीवन को अगर आप जो बनना चाहते हो वो काम को कंटिन्यूटी रखो, कंटिन्यू लगातार करते रहो, करते हकीकत। आप जिंदा हो, क्यों जिंदा हो? क्योंकि आपका दिल धड़क रहा है। आप क्यों जिंदा हो? ये रियलिटी है, हकीकत है, क्योंकि आपकी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। आप क्यों जिंदा हो? क्योंकि आप दिख रहे हो, आपके अंदर जान है, इसलिए दिख रहे हो जिंदा। तो यही हकीकत है। तो कामयाबी की हकीकत है, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, आपको कामयाबी मिलेगी ही। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप नेता हैं, चाहे अभिनेता हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे आप नौकरी करने वाले इंसान हैं, या पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में डिग्री ले रहे हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज में है, तो कोई भी आप अपनी लाइफ को रियल तरीके से जीना शुरू करो। क्योंकि जो समय आपका ये है, इस टाइम को सबसे बेहतरीन बनाओ। एक स्टूडेंट है तो अच्छे स्टूडेंट बनो, एक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट अच्छे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट बनो। क्योंकि जब जहां होंगे 100% अपना कंट्रीब्यूशन कर पाओगे तो आपको अपनी लाइफ को 100% जी भी पा रहे, क्योंकि ये समय दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपके रिचुअल्स के माध्यम से, अपने डेली रूटीन को फॉलो करके, जितने भी ग्रेट अचीवर लोग, महान लोग, सक्सेसफुल लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के बनाने वाले, उनकी लाइफ में रिचुअल्स होते हैं। वो कितने बजे उठते हैं, क्या क्या कार्य कितने बजे करते हैं, कितने बजे ऑफिस पहुंचते हैं, कितने बजे एक्सरसाइज करते हैं, कितने बजे खाना खाते हैं, उनका रिचुअल्स है और रिचुअल्स उनको महान बना देता। आपको भी अपनी लाइफ में अगर आप चाहते हैं कि हमें कामयाबी के शिखर पहुंचना, तो जीवन में अपनी साइकोलॉजी को, अपनी मानसिकता को बदलो कि असफलता जैसी कोई चीज जीवन में नहीं होती, हमेशा सफलता ही होती है। हाँ, जितना आपने कहते गुड़, पुरानी कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हुआ। तो जितना डाला है एफर्ट, जितना प्रयास किया, जितना परिश्रम किया, जितना मेहनत की, जितना पुरुषार्थ किया, उतना रिजल्ट अभी मिला है। और थोड़ा और भी ज्यादा मेहनत करने की, थोड़ा और ज्यादा पुरुषार्थ करने की, थोड़ा और भी बेस्ट करने की, थोड़ा और भी ज्यादा जबरदस्त तरीके से जोश उत्साह के साथ एक्शन लेने की जरूरत है। और जरूर जरूर 100% कामयाबी आपके कदम चूमेगी, कि कामयाबी के पास कोई चॉइस नहीं, चॉइस आपके पास है। आपको डिसीजन लेना है कि मुझे कामयाब होना है, आपको फैसला करना है कि मुझे सफलता प्राप्त करनी है। क्योंकि सफलता के पास कोई मर्जी अपनी नहीं होती है, मर्जी आपकी है कि आपको सफल होना है या नहीं होना है। तो आज से, अभी से अपनी साइकोलॉजी को बदल दीजिए कि असफलता जैसा जीवन में कुछ नहीं होता, हमेशा सफलता है, वो सफलता है। और असफलता एक चुनौती के रूप में लेना, उसको स्वीकार करो। कोई आपको चैलेंज कर देता, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू इट। समस्याएं जो हैं कभी खत्म नहीं होती, और जो मजबूत, जाबाज, जिंदा दिल इंसान होते हैं उन समस्याओं को हल करने की काबिलियत अपने अंदर पैदा करते हैं, अपनी क्षमताओं का विकास करते हैं, अपने आप को एम्पावर करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अपने आप को चैलेंज करते हैं, अपने आप से डिमांड करते हैं। देखिए, आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, आपके जीवन में आनंद ही आ जाएगा, आपके चेहरे पे रौनक होगी, आपके चेहरे पे ऑरा होगा। अगर आप हमारे लीडरशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं कि अपनी छुपी शक्तियों से कैसे रूबरू हों, अपने आप को कैसे पहचानें, आप अपने आप से कैसे मुलाकात करें, कैसे लीडरशिप क्वालिटी को निखारें, कैसे अपने अंदर छुपी हुई जो टैलेंट, जो प्रतिभा है, जो यूनिकनेस है, उसको कैसे डिग आउट करें, उसके लिए हमारा जो टर्निंग पॉइंट प्रोग्राम है, अडल्ट के लिए, बड़ों के लिए, उसका हिस्सा बन सकते हैं। बच्चों के लिए PDPL, परफेक्ट डिसीजन परफेक्ट लाइफ, उसका हिस्सा बन सकते हैं। आध्यात्मिक जो साइंटिफिक तरीके से स्पिरिचुअल वे को
अपनी लाइफ में कैसे अपनाता है, आध्यात्मिक जर्नी कैसे करनी है, तो उसके लिए हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्राम है सेल्फ रियलाइजेशन, उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजन हैं वो अपने जीवन को किस तरह नई ऊंचाई पर लेके जाए, कैसे जीवन को नए तरीके से जीना शुरू करें, उनके जीवन में एक्साइटमेंट हो, जोश हो, जुनून हो। और जो सीनियर सिटीजन है वो अपने आप को एक जबरदस्त यंग जोश जुनून के साथ, जैसे कि जितनी उम्र है उस उम्र को अपने कंसेप्टेड माइंड में स्वीकार कर लिया, उसकी बजाय अपने आप को उतना अनुभव का खजाना लेकर के कैसे जिएंगे, वो मानसिकता को बदलेंगे और यंग तरीके से, नए तरीके से, जोश जुनून के लाइफ को जिएंगे और हमेशा अपने आप को जोश जुनून उत्साह से भरा हुआ महसूस करेंगे। और अपनी लाइफ को कितने समय तक हेल्दी, स्वस्थ, चुस्त दुरुस्त रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। वो सारे उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से आप सीखेंगे। हमारा जो सेल्फ रियलाइजेशन आत्म साक्षात्कार प्रोग्राम है कि कैसे वर्तमान में जिया जाता है। तो आप हमारे लीडरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। देखिए जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रोग्राम जो हमारे वीडियो है उनको शेयर करें, उनका प्रचार प्रसार करें, जिससे उनके सबके जीवन में खुशियाँ आए, उनके जीवन बाहर आए, वो कामयाब होंगे तो आप भी कामयाब होंगे। क्योंकि देश का हर नागरिक, देश का हर इंसान कामयाब होगा, तभी हमारा भारत देश कामयाबी के शिखर पर और बेहतरी तरीके से बढ़ पाएगा और हम सब मिलकर के अपने देश को और महान बनाने में अपना योगदान देंगे। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम बेस्ट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम विनर, आई एम बेस्ट, आई एम पावरफुल, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ब्रेव, आई एम सुपर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम टेरिफिक, I am powerful, I am best, I am great, I love myself, I respect myself, I am healthy, I am happy, I love myself। आप जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी के शिखर को प्राप्त करें, प्रभु से मेरी प्रार्थना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630 पर आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और कहीं भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना है उसके लिए भी ऑनलाइन ऑफलाइन आप इसी नंबर पे आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप एंड पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, अ लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.